गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाली क्लास में हमने आईपीएससी स्टार्ट की थी, जिसके बारे में हमने प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स के बारे में मैंने बताया था और उस प्रीफिक्स सफिक्स को मैंने क्लासीफाई किया। तो लास्ट वाली क्लास में मैंने वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के बारे में बात करी कि व्हाट इज़ वर्ड रूट क्या होते हैं, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, इसके बारे में बात करी। फिर मैंने वहाँ पर प्राइमरी सफिक्स के अंदर जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड करैक्टर वेरी करता था, वहाँ पर उसके कुछ एग्जांपल्स की हमने क्या करी थी, प्रैक्टिस करी थी। मतलब इन वाले एग्जांपल हमने पढ़े थे। आज जो मैं बात करूँगा वो बात करूँगा इन और आइन वाले एग्जांपल के बारे में, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले एग्जांपल के बारे में क्या करेंगे, हम आज बात करेंगे। तो देखो, आप नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या कह रहा है। बस अगर यहाँ पर अगर प्राइमरी सफिक्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अगर यहाँ तो हमने पीछे वाली क्लास में कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड की बात करी। आज हम बात करेंगे कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? डबल बॉन्ड की बात करेंगे। और डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी जो सफिक्स हम जो यूज़ करते हैं डबल बॉन्ड के लिए, वो प्राइमरी सफिक्स हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा? इन होगा। क्या होगा? इन होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते जाना कि इन किस तरीके से यहाँ पर वेरी करता है कंपोनेंट के अंदर। तो देखो कि भाई यहाँ पर हमें पता है कि ये नाम जो है, यहाँ पर जो नाम बनेंगे वो किससे मिलके बनाएगा? वर्ड रूट प्लस में प्राइमरी सफिक्स के मिलने से नाम बनाना अपने को। मतलब वर्ड रूट क्या होगा? एल्क होगा और प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? इन होगा। तो नाम बनेगा एल्क प्लस में इन, तो मतलब एल्किन। तो अब एग्जाम्पल देखो आप इसके, क्या एग्जाम्पल यहाँ पर वेरी करते हैं। पहला एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2 1 और 2, दो कार्बन एटम, दो कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? ईथ। डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा? इन। तो नाम क्या बना? ईथ प्लस में इन, तो ये बना इथिन। अगला देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एक चीज़ और ध्यान रखना, प्रायोरिटी ऑर्डर, यहाँ पर बॉन्ड का प्रायोरिटी ऑर्डर आपको डिसाइड करना है। मतलब ड्यूरिंग द नंबरिंग, जब हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे तो किस बॉन्ड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। मतलब नंबरिंग हम किधर से करें कि वो बॉन्ड नज़दीक आए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, प्रायोरिटी जो ऑर्डर यहाँ पर बॉन्ड का अगर होगा, नंबर प्रायोरिटी ऑर्डर, वो होगा डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, फिर ट्रिपल बॉन्ड की और फिर सिंगल बॉन्ड की। मतलब ध्यान समझ में आया? डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी पहले, फिर ट्रिपल वाले की और फिर सिंगल बॉन्ड की। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की देखना यहाँ पर, ये 1 2 3। तो मैंने क्या कहा कि उधर से नंबरिंग करना जिधर से डबल बॉन्ड क्या आता है, नज़दीक आता है, क्योंकि डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी सिंगल से क्या है? ज़्यादा। तो क्या आया मेरे पास में? प्रो प्लस में डबल बॉन्ड एक नंबर पे है तो 1 इन। तो 1 को आपकी मर्जी है कि रिप्रेजेंट करना कि नहीं करना। अगर रिप्रेजेंट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करोगे तो भी दिक्कत नहीं है। मतलब 1 को आप आपकी मर्जी पे करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। 1 के अलावा कोई अगर अदर पोजीशन पे अगर है डबल बॉन्ड 2 पे 3 पे, तो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। 1 के लिए माफ़ी है। तो नाम आया प्रोप इन। ठीक है, आगे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, यहाँ नंबरिंग देखो। अब देखो इधर से 1 2 किधर से भी कर लो तो 2 नंबर पे आ रहा है। तो ये 1 2 3 4 ब्यूट, डबल बॉन्ड है 2 नंबर पे 2 इन, तो नाम आया ब्यूट 2 इन। क्या नाम आया? ब्यूट 2 इन। आगे देखो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो नंबरिंग इधर से कि इधर से डबल बॉन्ड की 1 2 3 4 5। क्या आएगा? पेंट 1 इन, मतलब पेंट इन आ जाएगा। और देखो भाई क्या हमारे पास में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 सिमेट्रिकल है।
1 2 3 पे, 1 2 3 पे। नंबरिंग दोनों साइड में करके देखें, जिधर से नज़दीक, ज़रूरी नहीं है कि लेफ़्ट से राइट ही नंबरिंग वेरी करे, राइट से लेफ़्ट भी वेरी कर सकती है। 1 2 3 4 5 6। तो क्या है मेरे पास में यहाँ पर, हैग्स 3 पे है, 3 पे है, तो इन, हैग्स 3 इन। तो ये भाई बात करी हमने प्राइमरी सफिक्स के अकॉर्डिंग, हमने किसकी, डबल बॉन्ड वाले की। अब मैं बात करता हूँ किसकी कंपोनेंट के अंदर नेक्स्ट जो हमारे पास में होगा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास में यहाँ होगा, अगर सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स अगर क्या है हमारे पास में, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, आइन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, आइन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे, प्राइमरी सफिक्स आइन यूज़ करेंगे। और यही वही टर्म यहाँ पर वेरी करेगा, यहाँ जो नेम बनेगा वो वर्ड रूट प्लस में प्राइमरी सफिक्स, मतलब एल्क प्लस में इन की जगह क्या आ जाएगा, आइन, तो नाम बनेगा एल्क आइन। क्या बनेगा, एल्क आइन बनेगा। क्या बनेगा भाई, एल्काइन बनेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, ट्रिपल बॉन्ड वाला CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका कॉमन नाम आपको याद होना चाहिए, एसिटाइलिन के नाम से ज़्यादा हम इसको जानते हैं। बस IPC क्या आएगी, 1 और 2 ना बना, ईथ 1 नंबर पे है तो इन, इथिन। ठीक है, अगला देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो 1 2 3 क्या आएगा, प्रोप 1 आइन, तो प्रोपाइन हो गया। अगला देखो मेरे पास में CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, तो 1 2 3 4, तो क्या आएगा, ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन आ गया। और देखो हमारे पास में CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, नंबरिंग किधर से 1 2 3 पे आ रहा है, इधर ट्रिपल बॉन्ड, इधर कितने पे आ रहा है, 1 और 2 पे, तो ये 1 2 3 4 5 क्या आएगा, पेंट 2 आइन। क्या बना, पेंट 2 आइन। तो ये बात करी हमने किसकी, ये बात करी हमने वाइन आइन वाले की। तो कहने का मतलब हमने एन पढ़ लिया, इन पढ़ लिया और आइन पढ़ा, तो हमने तीनों को अलग अलग पढ़ा। अब मैं बात करता हूँ, अगर एक ही फॉर्मूले के अंदर, अगर एक ही फॉर्मूले में वन फॉर्मूले में अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट, अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, किस तरीके से नेमिंग करेंगे। एग्जाम्पल समझिएगा आप किस तरीके से वेरी करेंगे। देखो मैंने ये भी कहा आपकी डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी, नंबरिंग की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा है। नंबर प्रायोरिटी जो है वो डबल बॉन्ड की ज़्यादा है, किससे, ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, डबल बॉन्ड की ज़्यादा किससे, ट्रिपल बॉन्ड से। अब आप देखना, ये मैंने यूज़ किया CH2 डबल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ पर IPC क्या कहती है कि देखो यहाँ पर इधर से नंबरिंग करने पर 1 2 3 4, यहाँ से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है और ट्रिपल कितने पे आ रहा है, 3 पे। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है। यहाँ पर अब ट्रिपल 1 पे और डबल कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर IPC क्या कहती है, IPC कहती है अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट अगर सिमिलर अगर होती है तो वहाँ पर डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ग्रेटर होगा देन कंपेयर ट्रिपल की। मतलब ऊपर वाली नंबरिंग राइट होगी और नीचे वाली नंबरिंग क्या होगी, रॉन्ग।
अगर दोनों का पोजीशन लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट जाने पर अगर सिमिलर अगर आता है तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी किससे, ट्रिपल बॉन्ड से। तो नाम क्या बनेगा, 4 कार्बन तो ब्यूट और 1 क्या है, 1 का इन और 3 का आइन। तो नाम क्या आया, ब्यूट 1 इन 3 आइन, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, एक और देख लो यहाँ पर CH, इधर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो ये भी एक नंबर पे, ये भी एक नंबर पे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। तो 1 2 3 4 5 ये आया पेंट 1 इन 4 आइन। समझ में आ गया, ये बात की हमने यहाँ पर इसकी। अब दूसरा टर्म समझिएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड, आईपीसी क्या कहती है, अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर 1 नंबर पे आ जाए और डबल बॉन्ड अगर 2 नंबर पे आता है तो उस दौरान ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी अगर सेम अगर पोजीशन पे है तो डबल बॉन्ड प्रायोरिटी इज़ ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड। और अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड अगर 1 नंबर पे, डबल बॉन्ड अगर 2 पे या 3 पे आता है तो उस दौरान ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। मतलब ये देखो, ये मेरे पास में डबल बॉन्ड, ये CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप देखो इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर ये 1 2 3 4 5, मतलब डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। पर इधर से जाने पर 1 2 3 4 5, पर ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 1 पे। तो यहाँ पर आईपीएससी ये कहती है कि अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को अगर लीस्ट नंबर अगर मिलता है देन कंपेयर डबल बॉन्ड के, तो वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा देन कंपेयर डबल बॉन्ड के। पोजीशन अगर दोनों की सेम है तब तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी ट्रिपल बॉन्ड से। अगर पोजीशन अगर डिफरेंट है और उसमें ट्रिपल बॉन्ड अगर की प्रायोरिटी अगर पहले ट्रिपल बॉन्ड को अगर लिस्ट नंबर मिलता है और डबल बॉन्ड को अगर ग्रेटर नंबर मिलता है तो उस दौरान हम नंबरिंग जो करेंगे वो ट्रिपल बॉन्ड से करेंगे। और नाम क्या आएगा यहाँ पर, पेंट और इन और आइन में पहले कोई किसका लिखेंगे, तो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले है तो ई पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और आइन क्या आता है बाद में। तो ये जो अरेंजमेंट किया गया है किसके आधार पर किया गया है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर। नाम हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करवाते लिखना है, जो पहले आएगा ABCD के अंदर उसका नाम पहले से, उसकी नंबरिंग बाद में हो, ठीक है ना। तो ध्यान करना, तो पेंट 3 इन और 1 आइन, पेंट 3 इन और 1 आइन, समझ गए। अगर ट्रिपल बॉन्ड की अगर लिस्ट नंबर मिलता है डबल बॉन्ड के कंपेयर में तो वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो नाम ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। एक और है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। अब आप देखो इधर से देखो 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 1 पे। इधर से करने पर 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 2 पे। तो ओबियसली बात है जहाँ डबल बॉन्ड पहले आता है और ट्रिपल बॉन्ड अगर बाद में आता है तो कॉमन सी बात है डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी राइट और ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी रॉन्ग हो जाएगा। और नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बनेगा पेंट, ठीक है, और 1 इन, पेंट 1 इन और 3 आइन। नाम क्या आएगा, पेंट 1 इन 3 आइन, ठीक है। ये बात की हमने इसके अंदर। अब अगला है इसका टर्म, अगला नेक्स्ट टर्म और देखो इसका क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म क्या कह रहा है, अगर एक ही कंपाउंड में present in more than one डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो अगर एक ही कंपाउंड में अगर एक से ज़्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो हम उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखो
ये मैं बात करता हूँ तो कुछ नहीं, जैसे इन आता है, एक डबल बॉन्ड के लिए इन यूज़ करते हैं, एक के लिए क्या करेंगे इन, अगर दो अगर डबल बॉन्ड आते हैं तो डाई यूज़ करेंगे, अगर तीन अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्राई यूज़ करेंगे, चार डबल बॉन्ड या फोर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या यूज़ करेंगे, टेट्रा यूज़ करेंगे, फाइव अगर है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो पेंटा यूज़ करेंगे, अगर सिक्स अगर है तो क्या यूज़ करेंगे, हेक्सा यूज़ करेंगे, नो प्रॉब्लम, सेवन है तो हेप्टा ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब नंबरिंग किधर से भी कर लो, इधर से करो चाहे इधर से, तो ये 1 2 3 4 क्या आएगा, ब्यूट 1 पे और डबल बॉन्ड कहाँ पर 3 पे, तो 1 3 इन है, दो ये डबल बॉन्ड है तो इन है, तो कितने इन है, दो हैं, तो क्या आएगा डाई इन, ब्यूट 1 3 डाई इन। ठीक है, ऐसे ही सेम कंडीशन हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड की है, CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो 1 2 3 4 तो क्या आएगा, ब्यूट 1 3 डाई आइन, वाइन आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? आगे देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। नंबरिंग किधर से भी करूँ, 1 2 3 4 5 6 क्या आएगा, हेक्स हो गया ना, हेक्स 1 5 डाई इन, 1 5 डाई इन। और आगे देखो हमारे पास में यहाँ पर क्या है, वही ट्रिपल अगर हम बात करें तो कंपोनेंट के अंदर CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 पेंट 1 4 डाई आइन, 1 4 डाई आइन। तो ये बात करी हमने IPSC की, जहाँ पर हमने यहाँ पर वो IPSC के एग्जाम्पल पढ़े जहाँ पर इन किससे वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स के मिलने से जो नाम बनते हैं उनके बारे में हम बात करी। वर्ड रूट मैंने आपको बताया बॉन्ड की नंबर ऑफ बॉन्ड कार्बन एटम पे डिपेंड करता है वर्ड रूट, और प्राइमरी सफिक्स डिपेंड करता है बॉन्ड की नेचर पे। आपको देखना है कि बॉन्ड के अंदर कंपाउंड के अंदर किस टाइप का बॉन्डिंग नेचर है। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो आपको एन यूज करना है, डबल बॉन्ड है तो इन यूज करना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज करना है। और अगर एक ही फॉर्मूले में अगर डबल और ट्रिपल दोनों अगर बॉन्ड प्रेजेंस हैं तो आप ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा होगा ट्रिपल से और ट्रिपल का ज़्यादा होगा सिंगल से। ठीक है ना, तो यहाँ पर बात की हमने इसके अंदर। और दूसरी बात यहाँ पर हम अगर लोवेस्ट एक एग्जांपल जो मैंने तुम्हें आपको बताया था, ये इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले नंबरिंग 1 पे आ रहा है, डबल बॉन्ड अगर कितने पे इधर से करने पर 2 पे आ रहा है, तो उस दौरान हम ओरो में डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी पहले रखते हैं ट्रिपल से, पर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो यहाँ पर नाम बनेगा पेंट 3-in-1-9। और नॉमेनक्लेचर जब भी लिखना होगा हम अल्फ़ाबेटिकल का ऑर्डर का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो ये एग्ज़ाम्पल हमारे ख़त्म हो गए हैं, वो एग्ज़ाम्पल जिनमें वर्ड रूट और प्लस में प्राइमरी सफिक्स के मिलने से जो नाम बनते हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर बात करी। नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर हम बात करेंगे जो एग्ज़ाम्पल होंगे, वो नेक्स्ट वाली क्लास में हम बात करेंगे क्या, उन एग्ज़ाम्पल की जो प्राइमरी सफिक्स वर्ड रूट प्लस में प्राइमरी सफिक्स प्लस में सेकेंडरी सफिक्स के मिलने से जो बनेंगे ना, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिर भी कोई डाउट अगर किसी बच्चे को अगर है तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है, शेयर कर सकता है। ठीक है, और चैनल को थोड़ा सा भाई सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि काफ़ी बच्चे मैं देखता हूँ देखते नहीं हैं, कम बच्चे देखते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा देख लिया आप आपके लिए क्या जा रहा हूँ। मैं को डाउट अगर है तो आप क्लियर करो। ठीक है ना, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।